हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब किसी इंसान से उसकी लैंग्वेज छीन ली जाती है तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसकी आइडेंटिटी भी चली जाती है। तो चलिए सिनेमैटिक स्टाइल में एक्सपीरियंस करते हैं द लास्ट लेसन। 10 अक्टूबर 1870 सुबह के लगभग 8 बजे एल्सेस के एक छोटे से गांव में। हल्का सा वार्म वेदर था, हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन फ्रांस के अंदर एक बेचैनी चल रही थी। वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था और आज का दिन और भी हैवी लग रहा था क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स का लेसन याद नहीं था। उसके मन में एक पल के लिए यह ख्याल आया कि आज स्कूल स्किप करते। बाहर की दुनिया ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। पेड़ों के पास चॉपिंग बर्ड्स और थोड़ी दूर खुले फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स डिसिप्लिन फॉर्मेशन में ड्रिल कर रहे थे। उनके स्टेप्स एकदम सिंक्रोनाइज थे, जैसे किसी मशीन की तरह चल रहे हों। यह सब देखकर उसका मन और डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और स्कूल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ लगी हुई है। ये वही जगह थी जहां से पिछले 2 सालों से सिर्फ बुरी खबरें आती थीं। वॉर, हार, नए ऑर्डर्स। फ्रांस ने रुकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा था कि अब क्या नया होने वाला है। तभी ब्लैकस्मिथ वॉक्टर अपने अप्रेंटिस के साथ वहां खड़ा था और उसने फ्रांस को देखकर एक ऐसी नजर डाली जो नॉर्मल नहीं थी, जैसे उसे सब पता हो और फ्रांस को नहीं। उस मोमेंट में एक अजीब सा टेंशन हवा में घुल गया, लेकिन फ्रांस बिना समझे आगे बढ़ गया। स्कूल के पास पहुंचते ही सब कुछ अनयूजुअल लगने लगा। नॉर्मली वहां एक लाउड हसल होता था, स्टूडेंट्स की आवाज, डेस्क्स की खड़बड़ाहट, टीचर का रूलर, बट आज सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, जैसे संडे हो। यह साइलेंस फ्रांस के अंदर एक डर क्रिएट कर रहा था। वो क्वाइटली क्लास में एंटर हुआ और अपनी जगह बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत एक और चीज पर गया, एम हैमिल का अनयूजुअल अपीयरेंस। उन्होंने अपना ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था, जो वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। ये सब देखकर फ्रांस को फील होने लगा कि आज का दिन नॉर्मल नहीं है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट और भी हैवी तब हो गया जब उसने देखा कि बैक बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर अपनी पुरानी प्राइमर बुक के साथ, फॉर्मर मेयर और कुछ और लोग। उन सब के चेहरों पर एक सैडनेस थी, जैसे वो किसी लॉस को साइलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हों। यह सीन एक नॉर्मल स्कूल डे से बिल्कुल अलग था और फ्रांस के दिमाग में कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एम हैमिल ने कामली अनाउंस किया कि ये उनका लास्ट लेसन है। This is your last French lesson. क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये बात फ्रांस के लिए एक थंडर जैसी थी। उसने रियलाइज किया कि वो अपनी लैंग्वेज को कभी प्रॉपर्ली सीख ही नहीं पाया और अब मौका चला गया। उसकी पुरानी केयरलेस एटीट्यूड सडनली रिग्रेट में कन्वर्ट हो गई। बुक्स जो पहले बर्डन लगती थी अब वैल्यूएबल लगने लगी। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ा, फ्रांस को हर चीज अनयूजुअली क्लियर समझ आने लगी। ग्रामर इजी लगने लगा, राइटिंग में सब फोकस थे और पूरी क्लास एक साइलेंट रिस्पेक्ट के साथ काम कर रही थी। ये वो सेम क्लास थी जो पहले नॉइजी होती थी, लेकिन आज एक इमोशनल कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। एम हैमिल हर चीज को पेशेंटली एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे वो अपनी सारी नॉलेज एक ही दिन में दे देना चाहते हों। 40 साल तक वो इसी जगह पर पढ़ाते रहे थे और अब एक ही दिन में सब छूट रहा था। राइटिंग लेसन के बाद भी क्लास में एक अजीब सा डिसिप्लिन बना रहा। हर स्टूडेंट बिना आवाज के लिख रहा था। पेन्स की हल्की सी स्क्रैचिंग ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। कभी कभी कोई बीटल उड़कर आता, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता। छोटे बच्चे भी अपनी लाइंस ट्रेस करते हुए उतने ही सीरियस थे, जैसे वो समझ गए हों कि ये उनका लास्ट चांस है अपनी लैंग्वेज को फील करने का। फ्रांस के अंदर एक थॉट बार बार आ रहा था, क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या हर चीज पर किसी और का कंट्रोल होगा? बैक बेंचेस पर बैठा ओल्ड हाउसर अपनी प्राइमर बुक को दोनों हाथों से पकड़कर लेटर स्पेल कर रहा था। उसकी आवाज हल्का सा कांप रही थी और आंखों में आंसू थे। ये सीन थोड़ा अजीब भी लग रहा था और इमोशनल भी। एक बूढ़ा आदमी जो शायद अपनी लाइफ के लास्ट फेज में है, अब वो सीखने की कोशिश कर रहा है जो उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। फ्रांस को उस मोमेंट में समझ आया कि रिग्रेट सिर्फ उसका नहीं था, पूरे गांव का था। हर मिनट के साथ क्लासरूम का एटमॉस्फेयर और हैवी होता जा रहा था। बाहर से आती हल्की आवाजें, पिजन्स की कोइंग, हवा की हल्की सी मूवमेंट, सब कुछ एक साइलेंट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे थे। फ्रांस के दिमाग में एक स्ट्रेंज सा थॉट आया कि अगर लोगों की लैंग्वेज चेंज हो सकती है तो क्या नेचर भी चेंज हो जाएगा?
ये थॉट चाइल्डिश था, लेकिन उस सिचुएशन में हर चीज अनसर्टेन लग रही थी। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जब चर्च क्लॉक ने 12 बजने का सिग्नल दिया, तब एक और आवाज सुनाई दी। रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स जो अपनी ड्रिल खत्म करके वापस आ रहे थे। ये आवाज एक रिमाइंडर थी कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है और कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जब लास्ट मोमेंट्स आए, मिसियो हैमिल की बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह रही थी। वो अपनी चेयर से उठे। उनका चेहरा पेल था, लेकिन उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग थी। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। ये साइलेंस किसी भी स्पीड से ज्यादा पावरफुल था। फिर उन्होंने चौक उठाया और पूरी स्ट्रेंथ के साथ बोर्ड पर लिखा, विवे ला फ्रांस। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक फीलिंग थी, एक रेजिस्टेंस था, एक आइडेंटिटी को बचाने की लास्ट कोशिश थी। उसके बाद बिना कुछ कहे उन्होंने एक जेस्चर दिया जो क्लियर था। क्लास खत्म हो चुकी थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन कोई भी नॉर्मल नहीं था। जब क्लासरूम से बाहर निकला, तो उसे लग रहा था कि वो वही लड़का नहीं रहा जो सुबह घर से निकला था। उसने एक ही दिन में वो सीख लिया जो शायद सालों में नहीं सीख पाता, कि टाइम और अपॉर्चुनिटी का वैल्यू तब समझ आता है जब वो खत्म हो जाती है। और उस दिन अल्सास के उस छोटे से गांव में सिर्फ एक लेसन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक पूरी जनरेशन को यह समझ आ गया था कि अपनी लैंग्वेज और आइडेंटिटी को इग्नोर करना कितना बड़ा लॉस हो सकता है।